हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो सिलेबस को लेके मेन क्वेरी जा रही थी उसी रेफरेंस में एक छोटा सा वीडियो है जिसमें बेसिक बुक्स बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम सिलेबस को बाइफरकेट करते हुए चलेंगे कि किस तरह का पोर्शन था और कैसे सवाल पूछे गए। आज मैं साइंस के कुछ बेसिक सवाल आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें जनरल साइंस की, सर कौन सी बुक पढ़ें? तो जनरल साइंस की रवि पी अग्रहरी की किताब आती है, काफी अच्छी किताब है, एक बार एटलीस्ट उसको तो पूरा पढ़ लें। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सभी जो सवाल होते हैं वो घूम फिर के इसी के बार की घटनाओं से जुड़े होते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिक अंक आता है, दृष्टि का वार्षिक अंक आता है, अगर आप उन दोनों में से कोई पढ़े, हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूं मैं। उसके अलावा बात करें तो मनोरमा ईयर बुक आती है, कोई भी एक चीज जो जिसकी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो। क्रॉनिकल का भी एनुअल एडिशन आता है, जिस एक की लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो उसको आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये वैसे तो एनसीईआरटी में भी काफी हद तक दिया है। आजकल तो महेश कुमार वर्णवाल जी ने हिस्ट्री का भी निकाल दिया, जो ज्योग्राफी की बेसिकली किताब लिखा करते थे। लेकिन अगर फिर भी हिस्ट्री की बात करूं तो मैं विपिन चंद्रा जी की किताब था जो आजादी का संघर्ष, एक तो उसको अच्छे से पढ़ लें। उसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड वर्णवाल जी की जो किताब है आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करूं तो भूगोल एक समग्र अध्ययन आती है महेश कुमार वर्णवाल जी की, उसमें से काफी सवाल एज इट इज आए। जब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तब मैं आपको वो सवाल और बुक का वो पोर्शन भी दिखा दूंगा। इंडियन कल्चर के लिए स्पेक्ट्रम का जो गुटका आता है ना, छोटे वाला स्पेक्ट्रम, वो आप पढ़ लीजिए। इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो एम लक्ष्मीकांत सभी को पता है, सभी की चहेती बुक है ये। इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो प्रतियोगिता दर्पण का जो वार्षिकांक आता है ना इकोनॉमिक्स का, वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें बजट का एक तो डिटेल्ड आ जाते हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आ जाती है। हरियाणा का बजट है वो बजट के रूप में अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसकी पीडीएफ से आपको सवाल निकालने होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए कोई भी एसएससी बेस बुक हो, टाटा मैग्रू हिल की हो, पियर्सन की हो या एस चांद पब्लिकेशन की कोई भी किताब हो आप ले सकते हैं। हरियाणा में हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमी, कल्चरल इंस्टीट्यूट एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। दिक्कत ये है कि लास्ट ईयर इसमें से सिर्फ 3 सवाल आए और काफी सारे बच्चों ने इस पे काफी समय व्यतीत किया, तो आप ये नहीं मान सकते कि इस बार भी 3 ही आएंगे। हो सकता है सवालों की संख्या बढ़ जाए, हो सकता है 3 ही रह जाए, लेकिन हमें तैयारी में कोई भी विकल्प नहीं चुनना है, पूरी तैयारी करनी है। इसके लिए हम हरियाणा के जो हमारे लोकल पब्लिकेशन है जैसे विद्यापीठ टाइम्स वगैरह की कोई भी किताब ले लेंगे जिसमें हरियाणा का एक तो बजट अच्छे से आ जाए और हरियाणा के बेसिक जो सवाल हैं वो इसमें आ जाए। अब देखो इन्होंने कहा क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस विल कवर जनरल appreciation and understanding of science including matter of everyday observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study on any particular scientific discipline। अब ये लिख तो इन्होंने दिया कि एक बेसिक ऑब्जर्वेशन हो, मैं आपको कुछ सवाल दिखाऊंगा बिना स्पेसिफिकेशन के वो कैसे आएंगे। जैसे 46 सवाल था जो इन्होंने स्पेसिमेन पेपर भेजा था। यीस्ट क्या है? एक फंजाई है। यीस्ट स्यूडोमाइसीलियम बना सकता है। यीस्ट में जो मुकुलन है जिसको बडिंग बोलते हैं द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यीस्ट विकल्पी अनाक्सीजीवी यानी फैकल्टेटिव एरोब्स है। सभी यीस्ट द्विरूपी डाइफॉर्मिक है और सभी यीस्ट रोगजनक या पैथोजेनिक है। अब अगर आप यहाँ इनकी बात करें तो ये लिख रहे हैं ए वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी, जिसने स्पेशल स्टडी भी नहीं की हो वो इसको समझ सकता है। मुझे बताइए वेल एजुकेटेड पर्सन को ये कहाँ पता चलता है कि यीस्ट है वो डाइमॉर्फिक है या मोनोमॉर्फिक है, यीस्ट पैथोजेनिक है या उसके अलावा अल्टरनेट है, फैकल्टेटिव एनारोब्स है या पूरा एनारोब्स है, या इसमें जो मुकुलन है जो बडिंग होती है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या स्पोर्स के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्यूडोमाइसीलियम बना सकता है, ये आप कहाँ से मतलब आप इस चीज को जज कर सकते हैं? पर इन्होंने लिख दिया तो उस पर आप ज्यादा विश्वास ना करें। जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस का पूछ लिया, जो हरित पादपों को भोजन का सिंथेसाइज करने में मदद करती है। घटनाओं का सोपानीपात तथा केमिकल अभिक्रियाएं एक
पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है, उस घटना का चयन कीजिए जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस के चारों पूछ लिए कि क्या क्या स्टेप होते हैं। फिर ब्लड टेस्ट जो है, माता पिता से संतान का जो ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है उसको इन्होंने सवाल के रूप में पूछ लिया। भाई पुरुष का रक्त समूह ए है, महिला का बी है, यानी पिता का ए माता का बी है, तो शिशु का कौन कौन सा हो सकता है। बिल्कुल बेसिक साइंस मान ली इसको हमने। फिर हम 49 सवाल पे आते हैं। नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन में होता है, नाइट्रेट्स का। और डीनाइट्रिफिकेशन है, इसको उल्टा लिख दिया नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में, तो ये वैसे वाइस वर्सा होगी। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन एक एलिमेंट के रूप में होता है। भाई राइबोज डीऑक्सीराइबोज वो सारा तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन वायुमंडलीय जो बिजली कड़कती है उसमें नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में होता है या नाइट्रेट में। और जो लेग्यूमिनस प्लांट है, रूट लेग्यूम है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीवाणु उनमें मौजूद होते हैं। तो ये कोई बेसिक बातें नहीं थी। फिर लाइकेन की बात करें, लाइकेन शैवाल है, ऑटोट्रोफ है, स्वपोषी है, लाइकेन कवक है, फंजाई है, लाइकेन सहजीवी जीव है, लाइकेन मृतोपजीवी है, यानी मृत पे अपना पोषण करने वाले जीव हैं। अब जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जनरल साइंस की बातें हैं ये, चलो जिसको सही पता होगा उसको पता होगा। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का एक प्रमुख घटक है। ब्लीचिंग पाउडर में एक ऑक्सीकारक की भांति भी कार्य कर सकता है। ब्लू विट्रियोल की एक सूत्र इकाई में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी NaOH, यानी NaCl जो है उसके अगर जलीय विलयन में करेंगे तो सब प्रोडक्ट के रूप में NaOH बनता है। फिर जो साबुन का सोपेनिफिकेशन है, जो साबुन की प्रक्रिया है, उसको लेके पूछ लिया, ये ठीक है, एक जनरल साइंस के व्यक्ति को ये बातें आनी चाहिए। फिर हम उसके बाद अगले सवालों पे जाएंगे। तो जनरल साइंस को जहां इन्होंने जितनी आसान बता रखी है ये उतनी आसान है नहीं। ठोस सोडियम क्लोराइड से कैम्फर क्या प्रक्रिया कहलाएगी। पुष्प की पंखुड़ियों के अर्क से जो रंग द्रव्य प्राप्त करते हैं उसकी प्रोसेस क्या कहलाएगी। क्रीम से मक्खन निकालने का क्या प्रोसेस कहलाएगा। तो ये बातें जैसे हमने सिर्फ अभी जनरल साइंस के रूप में बात की, इसके साथ साथ आपको एक तो स्पेशल खोज, दूसरा नोबेल प्राइज, तीसरा अगर इंडियन साइंटिस्ट ने कोई अचीवमेंट लिया है, चौथा पुराने जो पेपर है उनमें जो साइंस के सवाल आए हैं, स्पेशली यूपीएससी के या यूपीपीएससी के, वो तो आपको जरूर ही लगाने अगर आप एक सिर्फ साइंस तैयार करना चाहते हैं। तो ये तो हमने बात की जनरल साइंस की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहाँ से पढ़ें, पिछली बार किस किस तरह के सवाल पूछे गए थे, कितना डीप तक वो पूछ सकते हैं। क्योंकि इन्होंने लिखा इन करंट इवेंट नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट विल बी टेस्टेड। सिर्फ एक लाइन के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया भी करंट इवेंट में ये क्या पूछेंगे। तो करंट इवेंट एंडलेस है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी घटना करंट इवेंट से जुड़ी हुई है। किसी चीज को घटित हुए 50 वर्ष हमने मना लिए तो भी वो करंट इवेंट्स है। कोई नया खोज कर लिया, 25 वर्ष पूरे हो गए तो भी करंट इवेंट्स है। तो बहुत सारी चीजें होती है, कोई नई चीज खुदाई में मिल गई या कोई साइंटिफिक खोज होगी या इंडिया किसी प्रोजेक्ट का पार्ट हो गया, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसको लगातार पढ़ते रहेंगे। तो आपने जनरल साइंस में देखा कि जनरल साइंस में लेकिन फिर भी रवि पी अग्रहरि की किताब काफी जो बेसिक साइंस है उसको टच करती हुई निकलती है। तो आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि की भी है, वो भी कोई भी एक, लेकिन ये ध्यान रखें बुक एक ही पढ़े एटलीस्ट जब तक आप उसे 2 बार ना पढ़ चुके हो। उससे पहले नई बुक खरीदने से बचें। हाँ, किसी बुक का एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दें, वो जब आप नई बुक लेंगे उसमें से पढ़ लें। लेकिन जिस जिस पोर्शन को बुक ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उसको आप कम से कम 2 बार पढ़े, फिर ही नई बुक की तरफ आप हाथ बढ़ाएं। तो उम्मीद है इससे काफी आपकी जो क्वेरीज है उसको संतुष्टि मिली होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।